नमस्कार। आज हम फिर सुना दादू कार्यक्रम में उपस्थित हैं ददोली पांडे जी के साथ। तो ददोली भाई, इस समय देश में एक यात्रा चल रही है, ओखर नाम दीन गया है कि भारत जोड़ो यात्रा। तो पहली चीज तो हमें यह समझ में नहीं आई कि भारत जोड़ो यात्रा कहे भारत कहाँ से टूट आ रहा है जो वही जोड़ देख है। ये तो ये टाइप किया कि जैसे एक ईंटा हटा दिन कहीं टूट गए तो यही जोड़ दे एक ईंटा घर के तर। तो ये जोड़ो यात्रा नहीं समझ में आई, का आया। नमस्कार तिवारी जी। आज अपना इतना सुंदर ये विषय छेड़न, हाँ, कि निश्चित रूप से यह विषय में बहुत चर्चा हो सका थी। हाँ पर ही हम थोड़ा संक्षिप्त करके जी, और ये भारत जोड़ो यात्रा में थोड़ा बहुत बातचीत कर। हमने अगर देखा जाए तो ये देश में कईयठ यात्रा भाई। हाँ, कईयठ यात्रा भाई। देखिए, ये यात्रन का बहुत लंबा इतिहास है अपने देश। हाँ, पहली यात्रा अगर हम देखी जाए अगर हाँ, गंभीरता से चिंतन की जाए तो पहली यात्रा राम जी के यात्रा त्रेता युग में है। और वह यात्रा के पीछे राम जी का यह उद्देश्य रहा कि हम राक्षस संस्कृति का ख़त्म करके और देश के अंदर या पूरे पृथ्वी के ऊपर हम राम राज्य की स्थापना करें। तभी लोग रावण का जाके माने वहां से निकले तो सबका मारत चलेगे। और ये यात्रा के पीछे यह उद्देश्य होता है कि यात्रा देखी कौनो न कौनो ऐसा व्यक्ति करत है जब इतर के यात्रा हो जे सक्षम हुए, जे सक्षम होते, जे देश में कुछ परिवर्तन कर सके, परिवर्तन कर सके, जेके व्यक्तित्व के इतनी चमक होए, हाँ, कि वह समाज का दिशा निर्देश दे सके, कुछ संदेश दे सके। तो राम जी का उद्देश्य तो पहले से तय रहा। विश्वामित्र जी तय कर दिन रहा कि राम जी तुम्हें राज सत्ता से हट के और तमाम कंटका कीर्ण मार्गन से हो के जनता का जोड़ के रावण का जौन अत्याचार है वही खत्म करने का है। और ये जौन राक्षस संस्कृति पूरे पृथ्वी में फैला दी सी रावण, एकर खात्मा करके और तुम्हें एक अच्छा सुशासन जनता का देने का है। तो उनका उद्देश्य तो पहले से तय रहा। और वह यात्रा ऐसा ओकरी के कि लोग जानो न पाए कि कई का दोष लग गा, राजा दशरथ का दोष लग गा कि आज्ञा दे दीन, लेकिन वो राम जी का पहले से तय कार्यक्रम रहा। हाँ, वह मैंने पहले से तय रहा। हाँ। वही जब यात्रा शुरू करी तो देखी जन सामान्य का कैसन जोड़ी, जितने दलित रहे पहले वो टाइम, पिछड़े रहे, निषाद राज का लेके चले तो गंगा पार करी, चित्रकूट में आए तो साधु सन्यासी के साथ में लीन हैं। और उन साधु सन्यासी चूंकि देश देशांतर में घूमा थे और देश देशांतर के समस्या का जाना थे। और यहाँ चित्रकूट में आए के रामचंद्र जी अपन कार्यक्रम के घोषित, यात्रा का उद्देश्य उनके कहा है या घोषित करें। सर्वभंग आश्रम में जाके कि निश्चरहीन करो मत, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। तो राम जी फिर अपन उद्देश्य जौन है तो अपने यात्रा के आधे वहाँ घोषित करें। और यहाँ से गए पशु पक्षी बानर आदिवासी, हाँ, सबको गिरजन और इनका लैके तमाम माने एक जन स्वीकार्यता लैके नहीं रावण के ऊपर आक्रमण। हाँ, माने सबरी उबरी के यहाँ बैर तक खाई तो मैंने इससे बड़ी बात का हुई। माने पूरे देश के लोगन का, देश के समाज का जोड़ के और फिर रावण के ऊपर आक्रमण करे। चाहा तो लंका अयोध्या के चतुरंगिनी सेना लेके जाके डायरेक्ट रावण से युद्ध कर ले, लेकिन राम एक फार्मूला दीने कि कौनो जब परिवर्तन हो ये समाज देश के अंदर तो वो में जनता के भागीदारी जरूरी, जनता के स्वीकारिता जरूरी है। और तभी वो काम फिर सरलता से हो सकता है। दूसर यात्रा के जब इतिहास के श्रृंखला देखी तो दूसर यात्रा फिर करीब 6वीं शताब्दी में ही, 6वीं या 7वीं शताब्दी कही दे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी देखिन कि यह देश के अंदर हिंदुत्व समाप्त हो रहा, हिंदू धर्म बिल्कुल विनष्टीकरण के कगार में पहुंच गया है। देश के अंदर समूचे देश के अंदर बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हो गया है। तो उनके मन में अपने युग में को न को ऐसा व्यक्तित्व का धनी पैदा होता है कि जौन समाज के जौन सबसे बड़ी समस्या होती वही लैके नहीं आगे बढ़त है।
शंकराचार्य जी के मन में आवा कि हिंदू धर्म के पुनर्स्थापना पुनः हो चाहिए देश के अंदर। कैसे कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि जैसे समाज राष्ट्र पूरी धरती का कल्याण हो सकता है। यह भाव का लेके शंकराचार्य जी जब चले हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का, तो सबसे पहले उनके मन में आवा कि यार हम यही जनमानस से कैसन जोड़ी। तो इस भाव यह भाव का लेके नहीं शंकराचार्य जी उत्तर से दक्षिण से उत्तर और फिर पूर्व से पश्चिम चारों यात्रा करीन और देश के अंदर एक हिंदुत्व का माहौल बनाई। और वही बीच में तमाम जौन बौद्ध धर्म के बड़े बड़े लोग रहे, मंडन मिश्र वगैरह रहे, इनसे शास्त्रार्थ करके और हिंदुत्व का फिर से स्थापित करी। यह दूसरी यात्रा रही। पहली यात्रा रावण के राक्षस संस्कृति को खत्म करके राम राज्य की स्थापना करी। दूसर बौद्ध धर्म का दबाव के नी और शंकराचार्य जी हिंदुत्व की स्थापना करी। फिर चले यही आधुनिक युग में अपना देखी जी वह टाइम के अपना परिकल्पना करी जब उन्हें टाइम इमरजेंसी लगी रही है। हो सकत है अपना के विस्मरा कुछ दृश्य याद हुए। माने यदि हम तो वो टाइम 10वीं के रामों में पढ़त रहे। तो हम तो समय 5वीं 6वीं में। हाँ, और थोड़ी बहुत मजदूर आंदोलनों से जुड़े रहते रहें, शक्ति पंडित जी के पाछे पाछे अपन लगे रहते रहें। तो हमका तो वह इमरजेंसी के पूरा दृश्य याद है जी कि पूरे देश के नेतन का कौन मेर निरापराध जेल के अंदर ठूसा गा रहा, या देश के लोकतंत्र का कौन मेर से नहीं रौंदा गा रहा है, या वह टाइम इमरजेंसी के टाइम जो या देश के लोकतंत्र का आघात पहुँचावागा वह ओखे बाद के जो घटनाक्रम रहे देश के अंदर जो एक कुशासन के व्यवस्था ला खड़ी हुई रही, वही लैके नहीं चंद्रशेखर यह उद्देश्य से कि हम देश के अंदर एक सुशासन की स्थापना करब, यह विचार लेके चंद्रशेखर जी देश के यात्रा करें। और लगभग हमका याद है हम उनके पदयात्रा के सहयात्री रहने थोड़ा बहुत जितना हो सका वो टाइम के हमारे जितने बचपन में। हाँ, तो चंद्रशेखर जी पूरे देश के यात्रा करी ना, पूरे देश के जन लोगों से बातचीत करके देश में एक माहौल खड़ा करी कांग्रेस के खिलाफ। और ओखर परिणति यह है कि ये यात्रा जो लंबी लंबी होती इनसे कुछ ना कुछ तो जरूर निकला था तिवारी जी, चाहे वो राम जी की यात्रा हो, चाहे शंकराचार्य जी की यात्रा हो, चाहे चंद्रशेखर जी की यात्रा हो, इनसे कुछ ना कुछ निकला। और ये देश के अंदर फिर से नहीं जनता पार्टी के सरकार, जनता दल के सरकार बनी। जनता पार्टी 1977 में। नहीं, 1977 तो एक्सीडेंटल था। अच्छा, इमरजेंसी के बाद इमरजेंसी के बाद से जब जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर टूट गए, फिर कांग्रेस आ गए, फिर कांग्रेस का वह रवैया बा कि देश के अंदर संविधान का फिर से कुचलब जब शुरू करी, तब फिर चंद्रशेखर जी की यात्रा है। और बीपी सिंह के नेतृत्व में ही तोड़ भान लिया व तमाम सबका इकट्ठा करके जनता के बीच में गया, जनता स्वीकार करी सोई और फिर से जनता दल की सरकार बनी 89 में। और ओके बाद ठीक है नहीं चल पाई बीपी सिंह की सरकार, लेकिन चंद्रशेखर का व्यक्तित्व तब तक इतना ये आचरण से व्यक्तित्व निखरत है। तो चंद्रशेखर जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा हो ही गया कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। फिर चौथ यात्रा जो ही वह आडवाणी जी के समझ ली। हाँ, 2 सीट से जब देखी कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के सुख नहीं भोग सकती है या कि सत्ता के नजदीकों नहीं जा सकती है, ऐसे कि 2 सीट आई और लगभग पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक निराशा का वातावरण बना। वह टाइम जौन हम जौन करता धरता रहे हैं, जौन वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देते रहे हैं, तो उनके मन में आवा कि यार कुछ ऐसा कीन जाए कि एकदम से देश के अंदर हमरो पार्टी कहूँ दिखाने लगे। तब यह विचार करके आडवाणी जी वह टाइम का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा राम मंदिर आंदोलन। तमाम आंदोलन चलते रहते रहे राम ओखर, लेकिन कौनो रिजल्ट 100-200 साल 300 साल से कौनो रिजल्ट नहीं निकलत रहा है। तो यह मुद्दा का लेके आडवाणी जी अपन राम रथ यात्रा निकाली, रथ में बैठ के निकले यहाँ पर
और उसे इतना बड़ा माहौल खड़ा बा देश के अंदर, राम के प्रति ऐसा अनुराग, राम मंदिर के प्रति अनुराग ऐसा, बाकी जितने देश के हुक्मरान रहे सब हिल गए। और ये इतना हिले कि आडवाणी जी के यात्रा का रोका बुनकर सबके मजबूरी बन गए, और बिहार में लालू यादव आडवाणी जी के रथ यात्रा का रोकिन। लेकिन जौन उद्देश्य के लेके आडवाणी जी वह यात्रा शुरू करिन रहा, वह उद्देश्य में अपने सफल हुई गए, और बीजेपी 2 सीट से उठ के निकल के, और इतना उनका जन समर्थन मिला हुआ यात्रा का कि आज जौन है तो देश के सत्ता में काबिज थी, स्पष्ट बहुमत। यहाँ अब हम ये देख रहे हैं कि जहाँ एक जमाना ऐसा रहा है कि जहाँ देखा हुई कांग्रेस के सरकार, एक जमाना अब यहाँ हम पंच देख रहे हैं जहाँ देखा हुई भाजपा की सरकार, जहाँ देखा हुई भाजपा के सरकार। अब कांग्रेस के मान ल लोटिया डोरी ना डूब रही है, हाँ, अब विपक्ष के भूमिका में तक नहीं आ पा रही है। तो निश्चित रूप से एक छटपटाहट तो कांग्रेस के अंदर रही, और एक छटपटाहट है कि यार हाँ हुसैन हम न हुए, माने सत्ता के नज़दीक जितने साल रहा हो और उसे एकदम सत्ता छीन लीन गए हो, और वो के संगठन का नेस्तनाबूद कर दीन गए हो। अब भाजपा देखिए इतनी होशियार, भाजपा के चलामे वाले इतने होशियार कि जौने नेता कांग्रेस वाला थोड़ा सा निकरा था तो इनका ही पप्पू बना दे थे सुनियोजित तरीके से। वही इतना वो कर जाए कि वो विदूषक हो जाए बेचारा। देखिए राहुल गांधी का है कैसन है, या अब हम लोग बहुत नज़दीक से तो नहीं देखे हैं उन्हें, लेकिन यह देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर उन्हें विदूषक बना दीनगा। भाजपा का IT सेल इतना ताकतवर है, इतना तेजी से काम कर रहा है, चौंक हवे कि बना दीनगा। बेचारा जहाँ जात हवे इतनी मेहनत करत कि हम तो नहीं लागे, हम राजनीति में काम करत रहे कि इतनी मेहनत को करत हो, वो जितनी मेहनत करत हवे वही ओके मेहनत का सब गुड़ गोबर कही देते हो, ये तर कई दिन की वही साधारण मनाइयो नहीं रहा दे बेचारे का। लेकिन वो आदमी अपने धुन में तो लगा है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। अब ओके मन में आवे कि का ऐसा करो यार, हो सकता है यात्रन के संदर्भ पढ़ी सो, यात्रन से रिजल्ट जो निकल के आए उनको बताइस हो या सुनीन हो, जैसा कुछ वो उनके मन में आवा कि अब हम यात्रा करी, तो वो अपन भारत जोड़ो यात्रा। अब देखी भारत ऊँचे उतारी, या देखी खुद के उपज न हो राहुल गांधी के, या उनके जो अगल बगल शागिर्द जो उनका दे वाले हैं सलाहकार या उनका उपज आए, तो उन दिन पे वो चुक्कस खाएगी। भाई तुम एक उद्देश्य कौनो ऐसा न करते, बेरोजगारी के सवाल का लेके खड़े होते, आप पूरे देश के यात्रा करते, पूरे देश के जनता का समझ में आवत कि राहुल गांधी यार, हम नौजवान सोचत कि राहुल गांधी हमारे बेरोजगारी के सवाल का लेके पूरे देश के यात्रा कर रहा, नौजवान जुड़त, महंगाई का लेके, गरीबी का लेके करते, महंगाई का लेके करते, कुछ भारत जोड़ो यात्रा का जब आवा तो हम इनका लाग यार कि भारत टूट कहाँ है, हाँ, जो जोड़े की जरूरत पड़ गई। अब तो जोड़े वाला तो चल रहा काम, हाँ। देखिए धारा 3 तो मोदी जी का को कुछ कहत रहा है, हाँ। लेकिन मोदी जी के मन में जो भाव है वह भाव जब हम पंचे थोड़ा गंभीरता से सोची थी तो लागत है कि यह आदमी यार देश खातिर कुछ करा चाहते, और मोदी यस आदमी युग युग में आवत है कब, हाँ। अब पीछे का हो जाई हम नहीं जानता है, लेकिन वर्तमान अब अपना देखी अब आज भारत G20 के अध्यक्षता स्वीकारी सी, ओकर G20 में के अध्यक्षता के साथ है जो मोदी जी के ऐलान भाई, वह सिर्फ एक लाइन में मोदी जी का समझी, मोदी जी यह कहनी कि यह पूरे माने जो हम अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरा जो कार्यक्रम हमारा चलेगा G20 का, वो ये रहेगा कि एक पृथ्वी माने वैश्वीकरण कहीं और थोड़ा सा परिभाषित करके, या कहीं कि भाई हम समूची पृथ्वी का हम एक मानव, हाँ। समूची पृथ्वी के समाज का हम एक मानव, और जो भी पूरी पृथ्वी के समस्या ही वही हम एक समस्या मान करके हम काम करें। तो मोदी जी तो ये लाइन में कर रहे हैं कि पूरे विश्व का जोड़ रहे हैं, हमें ऐसा लागत है कि विश्व गुरु के बहुत नज़दीक है भारत, हाँ। जो मेरे दिखा रहा है,
हाँ, माने आज मोदी जी के जो दबदबा पूरे विश्व के अंदर दिखा रहा है, तो ऐसा लागत है कि मोदी जी तो लगे कि हम पूरे विश्व को जोड़ा, पर हमारे राहुल भैया लगे हैं कि हम भारत को हम भारत जोड़ा। भारत टूट कहाँ से है, हम यह समझे में नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन अब विषय उनका कुछ हो, ये ऐसा नहीं लगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो नहीं है सत्ता के छटपटाहट है, सत्ता के छटपटाहट तो है यार, कि यह बहाने कुछ हमारे सांसद बढ़ जाइए, कुछ हमारे एक जनाधार बढ़ाने का एक तरीका निकाले, विषय नहीं समझ पाए। भाई एक चीज ये राहुल गांधी से जब इनके पार्टी के सांसद मिले का समय मांगत रहे, हाँ तो नहीं मिलत रहे, तो ये मिलती नहीं रहे। आज वो करी ला दे बागत, हाँ, अब अपना देखे अब अपना देखे आप कौनो दिन राहुल गांधी जी के फोटो छपत ही, बगल में कौनो बिटिया का हाथ पकड़े हैं, कौनो हीरोइन, कौनो लड़का का कनिया लय है, कौनो हीरोइन के कांधा में हाथ डाले हैं, कहूँ ऊपर का निहारत दूध उठे ऐसे पकड़े हैं, और कोनो लड़का को गोदी में खिला रहे हैं। एक दिन तो हाथ दे होगा कि बोकरी कांधा में लाए हैं, या बोकरी कांधा में लाद के कौन मेरे भारत को जोड़ रहे हैं, हमरे समझ में नहीं आ रहा है। भारत कहाँ टूट है यह हमरे समझ में तिवारी। कुल मिला के ये यात्रा का अगर हम निष्कर्ष समझी तो यह यात्रा का निष्कर्ष यह है कि वो सत्ता की जो छटपटाहट ही ये माध्यम से कैसो जनता हमारे और अच्छा देखकर राहुल गांधी ये नहीं सोचे कि वो जमाना दूसर रहे, जब 3-4 यात्रा भाई इनकर स्वरूप दूसर रहा, इनकर पर्सनालिटी दूसर रही, जब नहीं करें रहा। हमारे उस एक समस्या विषय, अब राम जन्म भूमि कर लई के यात्रा भय तो राम एक जन जन के आराध्य रहे, जन के आराध्य कहो न कहो, और फिर और साथ में जब उनकर करता धरता है भारत जोड़ो यात्रा के एक वीडियो हम देखत रहे, तो हम बताएं कि अच्छी व्यवस्था है, और 25 कंटेनर साथ में चला थे, कंटेनर एसी है, वह कंटेनर ऐसा ने पूरा नगर बस जात है। ये कौन मेर के यात्रा कर रहे हैं हमरे तो समझ में नहीं आवे। और ऐसे कार निकल करके आई कि तज कांग्रेस के ऐसे जनाधार बड़ी, वहाँ फरसा लय भाजपा ठा रही, माने ही कुछ करीन ऊपर का निहारिन की भाजपा का सेल खड़खड़ा लागत है। बोकरी अब जहाँ उठा ली हो, हम नहीं जाने जहाँ पा गए हो, दूठे खुरंगा पकड़े, दूठे अंगा पकड़े, अब बोकरी लादे चल रहे हैं। अब हम कहाँ से भारत जोड़ रहा है माने राम जी तो ठीक है गिलहरी उठाइन जो, तो वह अपन समुद्र बांधे में थोड़ी बहुत लोट लाट के नहीं बारू ले आवत रही, तो राम स्नेह पशु पक्षी के प्रति दिखाएं, तुम्हें बोकरी के प्रति स्नेह दिखावे कि का जरूरत पड़ गई भारत जोड़ो यात्रा में, हमरे समझ के बाहर है। पर हो सकते तिवारी जी ये देश आए यात्रा के जौन मेर हम इतिहास है रहा तो होगा का भा अबे तक यात्रा नहीं करीनते, हाँ तो अमेठी हार गए हो सकते है यात्रा से अमेठी जीत जाए भाई 19 रहा 20 हो जाइए, 19 रहा 20 हो गए, पर हमरे कुछ ये तो नहीं लागे कि इनके यात्रा से हम ही इनकर स्पष्ट बहुमत के सरकार बनत तो नहीं देखा। अपने कार्यकर्ता का काम में जरूर लगाए हैं, हाँ माने कार्यकर्ता जरूर वो हो गया कि चला एक काम मिला है, हमारे कुछ जो एक निराशा का वातावरण रहा, हाँ, वो थोड़ी सा उत्साह में तब्दील हुआ है कि हाँ कांग्रेस कुछ कर रही है, लेकिन अपना ये देखिए यह भारत जोड़ो यात्रा में हाँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री कही दिन अशोक गहलोत सचिन पायलट का किया गद्दार आए, हाँ अरे तुम भैया भारत जोड़ो निकले है तो हरे पार्टी में जोड़ो नहीं हो पा रहा, तुम जोड़ नहीं पा रहे। ये टाइम मध्य प्रदेश में चल रही है, हाँ। भारत जोड़ो, हाँ। यात्रा है ही हम देखी थे कि इतना मुड़ फुटा उगल बा कि भारत जोड़ो यात्रा माने प्रवेश हो के समय अरुण यादव अलग अपन डफली बजा रहे हैं, और वहाँ दिग्गी राजा तो यहाँ की मध्य प्रदेश में मोरे रहा था, कोई दूसर न तैयार हो जाए तो वही अलग के अरे नहीं ये नहीं रहेंगे प्रभारी, वो नहीं रहेंगे प्रभारी, ये खुद है प्रभारी बन गए। और कमलनाथ का अपन अलग राग है, कमलनाथ का अपन अलग राग है। यहाँ अजय सिंह राहुल कहो दिखाई नहीं रहे, और उन्हीं आ रहा है टाइम की सुने ने भाजपा में वाले हैं, हाँ कुछ के सुख बुगाहट यह चल रही है। तो यह भारत जोड़ो यात्रा कार्यकर्तन के जोड़े पई हैं कि न जोड़े पई हैं कांग्रेस वाले। अब भारत तो कहूँ से हमें टूट दिखात नहीं आए, जहाँ कहूँ टूट रहा वही मोदी जी जोड़ रहे हैं, हाँ। ऐलान करी नहीं, संसद में पास करी नहीं, हाँ। कि हम पीओके हमारे भारत का हिस्सा है, पीओके का हम हर कीमत में अपने वो हमारा एजेंडा में रखते हैं, हर कीमत में हम लिहाब
तो भारत तो ही जोड़ रहे हैं। हाँ आई कहाँ से टूट ही नहीं दिखा था भारत, इन जोड़ो भारत यात्रा निकाल रहे हैं। कोई कुल मिला के, तो कुल मिला के ये बात है कि सत्ता के छटपटाहट है, और सत्ता के ये भारत जोड़ो यात्रा हम ही नहीं लग रहा कि ये सत्ता के बहुत नजदीक जाए, बहुत ही नजदीक ले जाए, क्योंकि कांग्रेस में जौने हिसाब से सर फुटौल है। हाँ। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में भाई ये यात्रा का मकसद है नहीं जानता है, हमारे बस वो निकल गए निकल गए भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत, कुल मिला के आज तिवारी जी भारत जोड़ो। ठीक ठीक ठीक, तो नमस्कार।